अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। मेरा मिशन पाकिस्तान के किसान को खुशहाल करना और अपने पैरों पर खड़ा करना है। मैं इस काम में लगा हूँ। साथियों, आज की वीडियो ऐसी सस्ती और ताकतवर खाद पर है जो तमाम खादों का मजमुआ है। यानी इस एक खाद में फास्फोरस जो DAP में आती है, नाइट्रोजन जो यूरिया में मिलती है, पोटाश, जिंक, सल्फ़र और आयरन का भी मजमुआ है। यानी इस एक खाद में आपको तमाम खादें DAP, यूरिया, पोटाश, सल्फ़र वाफिर मिकदार में मिलेगी और इतनी सस्ती खाद कि आप हैरान रह जाएंगे। व्यूअर्स, अच्छी फसल के लिए ज़मीन का सेहतमंद होना ज़रूरी है, लेकिन हम किसान ज़मीन को सेहतमंद बनाने के लिए और अच्छी फसल लेने के लिए खादों की भरमार कर देते हैं और महंगी यूरिया, DAP और पोटाश एक ही बार डाल देते हैं, जिससे हम किसानों का खर्च भी बढ़ जाता है और फसल भी अच्छी नहीं होती, जिससे हम किसान खसारे में चले जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो खाद मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सस्ती होने के अलावा इसमें DAP, यूरिया, पोटाश, सल्फ़र और जिंक भी वाफिर मिकदार में मौजूद होती है, जिससे फसलें शानदार होती हैं और मुनाफा ही मुनाफा है। क्योंकि मेरा मिशन ही पाकिस्तान के किसान को खुशहाल करना और अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो मैं अपने किसानों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज़ और वीडियोस बनाता रहता हूं। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। साथियों, इस खाद में 1.50% यूरिया, 1% DAP और 0.50% पोटाश के अलावा 40% नामजाती मादा मौजूद होता है और बाकी इसमें तमाम खादें सल्फ़र, कॉपर, आयरन वगैरह वो भी आ जाती हैं जो फसलों और पौधों को ज़रूरत होती है उनकी, और उससे पौधों की अच्छी नशोनुमा होती है। लेकिन दोस्तों, हम ये सस्ती खाद छोड़कर महंगी DAP, यूरिया, पोटाश वगैरह से अपनी फसलों का खर्च बढ़ा लेते हैं और जब हिसाब करते हैं और खादों का खर्च निकालते हैं तो बचत ज़ीरो होती है। लेकिन इस खाद से किसान को मुनाफा ही मुनाफा मिलता है। अगर नुकसान आए तो बेशक मुझसे आकर ले लेना। दोस्तों, हमारा हमसाया मुल्क ये DAP और यूरिया को छोड़ चुका है और यही खाद अपने किसानों को इस्तेमाल करवा रहा है, क्योंकि ये खाद निहायत सस्ती है। और दोस्तों, ये है मुर्गियों का फजला, यानी मुर्गियों की बेटियाँ भी कह सकते हैं आप इसको, मुर्गियों का वेस्टेज भी कह सकते हैं। और अगर आपके पास मुर्गियों का वेस्टेज ना हो तो आप गाय, बैल और भैंस, बकरियों का वेस्टेज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुर्गियों का जो फजला है उसमें गाय, बैल और भैंस, बकरियों के गोबर से ज़्यादा ताकत है। इसको डालने से फसलें सरसब्ज शानदार होती हैं और औसत पैदावार भी ज़्यादा मिलती है। अगर आपको यकीन ना आए तो इस साल सिर्फ 1 एकड़ में इस्तेमाल करें। मज़ा आए तो आइंदा तमाम रकबे में यही खाद डालें और मुनाफा कमाएं। जिन दोस्तों को मुर्गियों का वेस्टेज ना मिले वो भले गाय और भैंसों का भी गोबर डाल सकते हैं। और व्यूअर्स, ये जो मेरी छोटी सी कोशिश है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।